हेलो एवरीवन, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आरएम स्टडी आईक्यू आईएएस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं ये मान के चल रहा हूं यूपीएससी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपने एक सपना देखा है कि मुझे आईएएस तो जरूर बनना है, क्योंकि आपके ही सिटी में एक आदमी होता है जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो आईएएस होता है। जब वो जाता है तो एक गाड़ी रहती है, पीछे सिक्योरिटी रहती है, और जब वो कहीं पर भी विजिट करता है तो एक एटमॉस्फेयर एक अलग होता है, सब लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। वो आईएएस होता है। वही मुझे बनना है, वही आपको बनना है, और हम आपका ये वाला सपना पूरा करने में, स्टडी आईक्यू ये वाला सपना पूरा करने में आपका पूरा साथ देगा। मैं नहीं टारगेट कर रहा हूं, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये नहीं टारगेट कर रहा है मेंस को, जो ये वाला अभी होने वाला है, या 2026 के। हमारा विजन थोड़ा बड़ा है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे जो शायद से 12th क्लास में होंगे, और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा सेटअप कर देना है कि हर एक जो स्टेप है उनका वो बहुत ही स्मूथ, उनकी पढ़ाई कब में खत्म हो जाए, उनका सिलेबस कब में खत्म हो जाए, और ग्रेजुएशन करने के बाद वो कब यूपीएससी का अटेम्प्ट दे दें और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर। हाँ, यही 3 भाग होते हैं जब आप यूपीएससी का पेपर देंगे। यूपीएससी का पेपर 1 होता है, फिर उसके बाद जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है, फिर मेंस होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद लिस्ट में अगर नाम आ जाए तो स्वागत होता है आप सभी का। फिर आपके ही सिटीज में लबास न जाने का मौका मिलता है जहां पे ट्रेनिंग होती है। अब जब प्रीलिम्स आप दे रहे होंगे या मेंस आप पेपर दे रहे होंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है पॉलिटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। अब वो इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल प्ले क्यों करता है? फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। अब ये गवर्नेंस क्या है? तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स जो रहेंगे ये बुक्स में लिखते हैं एक तरीके से कि हाँ भाई ठीक है, बहुत तगड़ा शब्द है भाई, कुछ ना कुछ तो एक मीनिंग होगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं बताऊं, एक देश को कैसे चलाया जाता है, कैसे रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स बना लिए उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, और लोगों को कैसे जवाब दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो आपने कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वही गवर्नेंस है। वही काम जो आपको करना है जब आप आईएएस बन जाएंगे। सिंपल। अब इसके बाद ये वाला जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मैं आपको बता भी देता हूं कि भाई ये इतना ज्यादा स्कोरिंग क्यों है, कि जो मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूं। आपने थंबनेल भी देखा होगा कि यूपीएससी का पिलर बोल दिया इसको। 2022 में 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हिस्ट्री रहती है, पॉलिटी रहती है, ज्योग्राफी रहती है, इसमें इकोनॉमिक्स रहती है, करंट अफेयर्स इसमें रहते हैं, यानी जीके और जीएस का पूरा एक पार्ट रहता है इसमें। हिस्ट्री के यानी 100 क्वेश्चंस में से 16 से लेकर 17 क्वेश्चंस 2022 में देखे गए थे। 2023 में 16 से लेकर 18 क्वेश्चंस देखे गए थे। 2024 में ये जो क्वेश्चंस देखे गए थे, इसमें देखे गए थे 15 से लेकर 17 क्वेश्चन, और जो 2025 का ये जो अभी प्रीलिम्स हुआ था मई में, इसमें 13 क्वेश्चन देखे गए थे। इसमें 13 क्वेश्चन देखे हुए गए थे। अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे मुझे पता है कि इस वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 51 में एक क्वेश्चन था पंचायत को लेकर। अब ये पंचायत क्या होती है, पंचायत के क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ये कैसे पार्ट बना है, कि पंचायत राज आया ही कैसे है, लाने की जरूरत क्या पड़ी, ये जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, और जब एक पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है तब आता है कि हाँ, पूरे टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, चाहे वो प्रीलिम्स में पूछ लो, मेंस में आंसर राइटिंग में पूछ लो, या इंटरव्यू में जब आप आंसर्स देंगे वो आपके आंसर्स में झलकेगा। क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी, आपकी जो पढ़ाई रहेगी, वो 6 महीने की या 3 महीने वाली नहीं होगी, वो 3 साल वाली होगी। पूरी तरीके से वेल ट्रेंड होकर जाएंगे। फिर इसके बाद जब इतना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है, इतने क्वेश्चंस आते ही आते हैं पॉलिटी के, और वो क्वेश्चंस जो आएंगे, आपने सुना होगा सर कोई बुक होती है, मोटी सी कोई बुक होती है। मैं जाऊंगा ही नहीं उस पर, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया है नींव स्ट्रांग रखनी है हमको। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा जमीन से, नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जड़ से पढ़ाऊंगा, यानी एनसीईआरटीज जो है उसकी मदद हम लेंगे। ये GS2 पेपर जो आता है हमारा, ये बाद में आपको बताऊंगा कि आप लोग डरने लगे, कंफ्यूज, सर ये GS2 क्या, सर ये GS3 क्या, भूल जाओ। बस ये बात याद रखो, पॉलिटी है कोई सब्जेक्ट, यूपीएससी में आता है और इंपॉर्टेंट है,
बस इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। कौन करवाएगा? सर करवाएंगे हमारे। अब कैसे करवाएंगे, किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा जाएगा, कैसे आपके एनालिटिकल स्किल्स आपकी बढ़ाई जाएंगी, कैसे एक तरीके से जो पॉलिटी है उसको टारगेट किया जाएगा, कैसे एनसीईआरटीज को पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब तो आ रहे होंगे क्वेश्चंस। और इन्हीं के सॉल्यूशंस आप मेरे पे छोड़ दो, बस मेरी टीम पर छोड़ दो, स्टडी आईक्यू पे छोड़ दो। आरंभ जो एक बैच है, जो एक तरीके का एक चैनल है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं 2027 2028 वाले स्टूडेंट्स को। बस खाली आता हो, खाली दिमाग लेकर हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे सर मुझे नहीं पता, मैं आया हूं, बस आप मेरी तैयारी करवा दो, आप सब्जेक्ट्स बताओ, आप सिलेबस बताओ क्या होता है, इस सिलेबस को कैसे पढ़ते हैं, इसके वर्ड्स क्या हैं, उस बुक की मुझे लैंग्वेज बताओ, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बताओ, हर एक चीज बताएंगे। बस भरोसा रखना है और हारना नहीं है। बस वो जज्बा रखना है, वो हार्ड वर्क जो होगा ना सक्सेस दिला देगा, बस ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद एसेज में, इंटरव्यू में आपके काम आएगा, क्योंकि जिससे कि आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी कम्युनिकेशंस, आपके जब जवाब में संविधान आएगा, मैं सोसाइटीज को कैसे देखता हूं, मैं उनके लिए कैसे कर सकता हूं, क्या क्या मैं पॉलिसीज ला सकता हूं जो नीचे वर्ग वाले जो लोग हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। ये सारी चीजें जब आपके एसे में रहेंगे, जब इंटरव्यू में आप ये वाला जवाब दोगे, तब आपकी पर्सनैलिटी झलकेगी। और ये सारी कनेक्टेड हैं पॉलिटी से। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, देश कैसे चलाया जाता है, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती है, देश को बेहतर कैसे किया जाता है, राज्य का क्या रोल होता है, केंद्र का क्या रोल होता है, यही सारा है बस पॉलिटी। तो और ये सारी चीजें मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ो। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आप बोलोगे अरे सर क्या एग्जांपल लिया, कौवे प्यासे कौवे की कहानी सुनी है, ठीक है, और आप बोलोगे हाँ सर सुनिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो अभी तक ही क्यों हुई, मतलब आपको याद कैसे अभी तक, आप भूले क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने जब वो स्टोरी सुनी थी, आपने ये सोच के नहीं सुनी थी कि यार ये एग्जाम में आएगी, बस मुझे यहीं तक ही सुनने, आपको मजा आया सुनने में, आपने उस पर सोचा, आपने इमेजिन करा हाँ एक कौवा आ रहा है, वो बैठा, उसको प्यास लग रही है, उसने कंकड़ डाला है। ऐसे ही पढ़ना होता है। बस आप पढ़ो, हम पढ़ाएंगे, पहले आप पढ़ो, उसके बाद उसको इमेजिन करो, इमेजिन करते हुए उसको लिखो, लिखते हुए ना हाथ चलना चाहिए, चाहे रफ चलाओ, चाहे अच्छा ठीक है ये है, अच्छा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये है स्टेट आ गया, अच्छा सेंटर आ गया, इसके ये फंक्शन है, बस आंख बंद करके लिखते जाओ, चाहे रफ लिखो। और उसके बाद तीसरा स्टेप जो आता है, और बेस्ट रिवीजन वाला होता है ये वाला, जब तीसरा स्टेप आता है ना, किसी को पढ़ा दो या शीशे के सामने खड़े होकर अपने ही आप से बताओ, और टॉपिक को बोल बोल के रिवाइज करो। और आपको यह भी नहीं पता होगा कि आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है। आपको कैसे जवाब देना है, आपको क्या चुन के जवाब देना है, वो सब आप कब से तैयारी करते हुए आ रहे हो। नर्वसनेस का तो नामो निशान नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत होनी, मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता रहेंगे, यूपीएससी कहीं से भी अगर गूगली डालेगा, आपको पता लगेगा यार मैं तो ये वाला क्वेश्चन रट के आया था, वही वाला आंसर करना हो, ठीक है ना, वही आंसर लिख के आना है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आया, मैंने स्किप कर दिया, मैं छोड़कर आ गया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। अगर मैं पूछूंगी डेमोक्रेसी क्या है, आप बोलोगे लोकतंत्र, ये तो हिंदी में हो गया है। डेमोक्रेसी क्या है नहीं पता होगा बहुत सारों को यह नहीं पता होगा कि प्रियम्बल प्रस्तावना क्या है, क्यों डाला गया वो संविधान में, चीज की संविधान बनाया ही क्यों है, ये सेंटर क्या फंक्शन करती है, स्टेट क्या फंक्शन करती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर वाले जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए। और ये सारी चीजें आप पेपर दे रहे हैं इसलिए नहीं पता होनी चाहिए, अगर ये आपको डे टू डे, मतलब कि निजी जिंदगी में भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारी सरकार कैसे काम करती है, ये इंडिया कैसे फंक्शन कर रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, पॉलिसीज कैसे बनाई जा रही है, सरकार यानी पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, किसके हाथ में क्या पावर है, सत्ता का खेल भैया, बाबू भैया, सत्ता का खेल क्या है, वो सब पता होना चाहिए। और वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे।
स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग स्टार्टिंग में ये भी देखेंगे कि सरकार का क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, डेमोक्रेसी क्या है, डाइवर्सिटी भारत की क्या है, जो 6 क्लास के एनसीईआरटी है। मैं नहीं जाऊंगा एडवांस को लेकर, मैं नहीं ले जाऊंगा भैया एक सामने आपके बुक पटक दी, देखो भाई पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपको नहीं पता कि अच्छा सर क्या है, आपने तो बोला था कि अगर आप बिना पढ़े भी आ रहे हो मैं आपको करवाऊंगा, सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। होंगे बोलते होंगे लक्ष्मीकांत पढ़ लो या ये कोई मोटी बुक है ये आप पढ़ लो। जब आप वो पढ़ने बैठेंगे फिर याद आएगा अरे किसी ने कह दिया कि भाई पहले 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ो। आप 11th 12th के एनसीईआरटी पढ़ने गए, आपको पता लगा यार ये और टर्म आ गया इसमें जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर बोला ये टर्म समझने के लिए आप 6th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ो। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, कंफ्यूजन ही खत्म। एनसीईआरटी जो हम करेंगे मैंने पहले बता दिया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, भागेंगे नहीं कि ठीक है बस खत्म करवाना है, नहीं, साथ बड़ा लंबा रहना चाहिए, वो कनेक्शन लंबा रहना चाहिए, वो हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की डेप्थ होनी चाहिए। यूज ऑफ एनसीईआरटी एज बेस, एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले 6 क्लास के एनसीईआरटी, 7th क्लास के एनसीईआरटी, 8th 9th 10th 11th 12th, बहुत लंबा सफर है। मैं नहीं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें कि हाँ ठीक है उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको एक बारी के लिए आपको दिखा देता हूं, मैं आपको एक बारी के लिए दिखा देता हूं कि हमारी ये एनसीईआरटीज है। अब 6 क्लास की एनसीईआरटी में, 6 क्लास की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी, फिर डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन, सरकार गवर्नमेंट क्या होती है, पंचायत क्या होती है, उसमें इक्वालिटी क्या है हमारी, अगर केंद्र सरकार है तो राज्य सरकार की क्या जरूरत है, अगर राज्य सरकार भी चलो है तो फंक्शन क्या करती है, उसका काम क्या रहता है। उसके बाद सेक्युलरिज्म क्या होता है, भाई हम लोग सारे रिलीजन को दर्जा देते हैं, आपको यह पता होगा यहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्यों है, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके अधिकार को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम आपको। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, आपको पता है आपके पास एक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी, आपकी निजी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, आपकी चॉइसेस में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और अच्छा एग्जांपल दूं, अगर आप कमरे में हैं और आपके फादर ने गेट खटखटा दिया है ना, तो वो राइट टू प्राइवेसी का एक ब्रीच है, यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, आपके मौलिक अधिकार जो आपको दिए हुए हैं। वो सब छोड़ दो कि कहां है सर कौन से मौलिक अधिकार ना, वो सब हम पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि बस आप अभी एक स्ट्रक्चर, बस मैं ये बता रहा हूं कि मैं कैसे अप्रोच करूंगा, मैं पहली चीजें क्या लाऊंगा और हम कहां तक हमारी जर्नी हमारी रहेगी, क्योंकि बहुत लंबी रहेगी और आपको मैं स्टार्टिंग में सब बता दूंगा तो भाई क्या मजा रहेगा, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, अब आपको पता है कि अगर बाई चांस ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाता है तो आप अपने फादर के ऊपर केस लगा सकते हैं। अब लगाना नहीं है, पहली चीज तो लगाना नहीं है कि ठीक है पापा आप एक बार गेट खोल कर देखो फिर मैं बताता हूं आपको, सीधा सुप्रीम कोर्ट भागूंगा, हाई कोर्ट भागूंगा, कौन से कोर्ट में भागूंगा। अब ये क्या होता है मौलिक अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इतना जरूरी कैसे आ गया है, कौन से कोर्ट मुझे भागना है, ये सब चीजें पॉलिटी में दी हो रखी हैं और यही सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कैसे करा गया, हमारा संविधान कैसे डिजाइन करा है, संविधान आया कैसे, इसके अंदर क्या चीज है, उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जो बोला जाता है कि भाई ये एक किताब है और इसी के आसपास पूरा भारत देश चल रहा है और इसी की बात मानी जा रही है सारी। अगर इसमें से कुछ उल्लंघन हुआ तो फिर कोर्ट बैठा है, इसमें कुछ लॉ बनाना है, रूल मतलब कि कुछ अमेंड करना है, कुछ भी चीजें हमें इसमें करनी, तो सरकार के पास अधिकार है। अब क्या चीजें हैं वो सब चीजें पढ़ेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि सर आप बताते रह रहे हैं इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट होना चाहिए क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है, पढ़ने के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग वे में। हमको एग्जाम के लिए ही नहीं जानना है, सिर्फ हमको इमेजिन करना कि ओ यार ऐसे फंक्शन करता है ये, अच्छा सरकार ऐसे चलती है, वही सारी चीजें बस। और इमेजिनेशन पे मैं लाइव एग्जांपल्स, हर एक टॉपिक जितना सिंप्लीफाइड हो पाएगा, वो कौवे वाली स्टोरी जो आपको आज तक याद है, 3 साल में जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स आप देंगे तो वो स्टोरी जो मैं आज सुनाऊंगा ना वो तब तक आपको याद रहेगी, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग टाइम टू टाइम धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स करेंगे, एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके इन डेप्थ पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हम इर्द गिर्द नहीं देखेंगे जहां पे मैं दे दूं अच्छा ठीक है चलो भाई मैं इसका क्वेश्चन करते हैं, चलो आंसर राइटिंग आपको सिखाता हूं।
जो इस बुक में लिखा है ना सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। सिंपल चीज बता दिया कि आपके रूट्स, आपके जड़ से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। मैं भी हो जाता हूं कभी कभार एक्साइटेड कि इंफॉर्मेशन इतनी सारी है देने के लिए कि मैं चीजें कहीं भी कनेक्ट कर देता हूं, लेकिन उतना मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा, क्योंकि मुझे यह पता है कि आपको कुछ नहीं पता है। सर मैं आ गया हूं, मुझे जीरो से आप समझाओ, तो वही जीरो से समझाया जाएगा। 6वीं क्लास की एनसीईआरटी तभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वहां से पॉलिटी पढ़ाना आपको, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, ये क्या है, वो टाइम टू टाइम हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से हम लोग करते रहेंगे। उसके बाद ये क्या प्लेन है, ऐसे ही जानिए यूपीएससी की जर्नी आपकी, नीचे नहीं सिंपल सीधा ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे, केस लॉस क्या रहते हैं, ये सारी चीजें आगे आएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग आपको पता लगेगा कि सर ये हुआ क्या है, क्या सत्ता चलती है, कोर्ट और पार्लियामेंट में क्या लड़ाइयां हुई हैं, अच्छा सर ये भी लॉ है, अच्छा ये जजमेंट भी आया था। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन हम लोग करेंगे। रिवीजन सबसे मस्ट रहता है, रिवीजन सबसे मस्ट होता है। पढ़ते चले गए, हमने कोई चीज रिवाइज ही नहीं करी है कि कोई भी चीज, तो वो भूल जाएगा, कोई भी भूल जाएगा, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। अगर यूपीएससी आईएएस जो टॉपर है उसने भी रिवीजन करा होगा और अच्छी तरीके से रिवीजन करा होगा। हमें सब्जेक्ट्स लिमिटेड रखने हैं, बस टॉपिक हमको लिमिटेड रखने हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाना है हमको। करंट अफेयर्स क्या होते हैं ये अभी आप छोड़ दो, ठीक है, ये अभी आप छोड़ दो। एनसीईआरटी हमको प्रायोरिटी पे लेनी है, पहला स्टेपिंग स्टोन मैंने बोल दिया है आपको, कदम से कदम चलना है, छोटे छोटे कदम रखना है, हाई जंप नहीं मारना है भाई, लॉन्ग जंप नहीं मारना है, अपना शरीर नहीं तोड़वाना है, दिन रात मेहनत करना नहीं, बस 2 घंटे आपके डेली का, आप कॉलेज में हो, आप 12th क्लास में हो, बस 2 घंटे अलग से, बस ईयरफोन लगाओ, बेड पे बैठे हो, सुनो, एक कॉपी ले लो, उस पर लिखते रहो, जो जो जरूरी चीज रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूं। और जब हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके भी स्कूल में, अगर आप स्कूल में हैं तो आपको ही मदद करेगी वो वाली चीज, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे, 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक तरीके से बेसिक्स माना जाता है। इसकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है। जब हर एक शब्द का आपको इन डेप्थ मीनिंग पता होगा ना, तब आप चीजें अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे, तब ही आप आंसर लिख पाओगे। रट्टा वाला काम नहीं है, समझने वाला काम है। मल्टीपल टाइम्स हर एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक में आए तो वो चीज दूसरे टॉपिक में भी हम लोग रिवाइज करेंगे, कनेक्ट करेंगे हम टॉपिक टू टॉपिक, जिससे कि आप भूल ना पाए बस, ठीक है। डायग्राम्स हम देखेंगे, चार्ट्स थ्रू भी हम लोग पढ़ेंगे, माइंड मैप्स हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हर एक की पॉइंट्स की हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे, की पॉइंट्स को किस वे में हम लोग माइंड मैप्स को बना के। माइंड मैप्स होता है जैसे हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिख दिया, उस टॉपिक से क्या क्या चीजें आ रही हैं, बस एक पॉइंटर्स के रूप में। जब ये ऐसे आप कुछ बनाओगे ना, या फिर मैं बनाऊंगा, या फिर ऐसे हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास में ही, ठीक है ना, तो ये वाले इसके थ्रू एक पूरा टॉपिक कंप्लीट, तो ये आपके नोट्स में भी काम आ जाएंगे, ये आपको क्विक रिवीजन में भी काम आ जाएंगे, और आपको पता रहेगा कि हाँ ये भी तरीका एक रिवीजन करने का, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, संविधान है, आपके मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, ये चीजें एक इंसान को, एक इंडियन सिटीजन को जाननी बहुत जरूरी होती है। भाई आपको आपके अधिकार तो पता होने चाहिए ना। मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, भाई पुलिस वाले ने रोक लिया, आपको पता ही नहीं है, और पुलिस वाले को पता लग गया भाई इसको तो इसके अधिकार नहीं पता, मैं तो उससे कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन आपको जब पता होंगे तो आप अपने राइट के लिए फाइट कर सकते हैं। उसके लिए पॉलिटी मस्ट है, उसके लिए भारत का संविधान पढ़ना मस्ट है। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल, अभी जब मैंने बताया, एनसीईआरटीज पढ़ेंगे भाई पहले तो, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय सरकार, स्टेट में क्या है, कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किसके पास कितनी पावर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर का भी क्या इलेक्शन होता है, नहीं होता है क्या। सारी चीजें जो रहेंगी ना, मैं आपको यह तक बता दूंगा कि यार क्वेश्चंस कैसे कैसे निकलते हैं। जब आप कुछ चीज इमेजिन करेंगे ना, मैंने आपसे ये पूछा भाई एक बिल है लोकसभा से राज्यसभा में गया, अब आपने एक इमेजिनेशन बनाई, ठीक है, ये लोकसभा है, ये एक राज्यसभा है, ये बिल ऐसे जा रहा है, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये बिल गया। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब आपने सोचा सर कितने टाइम पीरियड तक हम ये बिल रख सकते हैं, राज्यसभा कितने टाइम पीरियड के लिए रख सकती है, सर ये बिल लोकसभा में ही क्यों आया है।
सर ये वाली चीज सिर्फ पार्लियामेंट के पास क्यों है, ये राज्य सरकार के पास क्यों नहीं, स्टेट के पास क्यों पावर नहीं है? जब ये क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके जवाब जब आपको मिलेंगे तो यही आपके काम आएंगे पूरे। होता है ना कि हर एक चीज फ्रेगमेंटेड हम पढ़ रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि सर क्या 6 क्लास उठा दी। जब हर एक चीज जुड़ेगी ना, और हर एक चीज जुड़कर जब पूरा यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट होगा ना, जब पेपर में आप बैठोगे, तो वो 3 जो अल्फाबेट्स हैं, तब आपको पता लगेगी ये पाने के लिए पीछे की जो मेहनत थी, जो फ्रेगमेंटेड हम सोच रहे थे, टुकड़ों में थे, जब वो जोड़े गए तो आपके सक्सेस के, आपके नाम के पहले जो IAS लिखेगा ना, उसकी मेहनत ये थी। तब रहता है ना कि हम क्यों लड़ रहे हैं यार, हम क्यों ऐसे ऐसे फाइट कर रहे हैं, अरे सीधा सर डायरेक्ट पे चलते हैं ना, आराम आराम से, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट्स क्या है, जुडिशरी क्या है, ये धीरे धीरे हम लोग आगे आगे जैसे टाइम आता रहेगा धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। विजुअल्स क्रिएट करेंगे, दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट करेंगे कि सोचो एक ऑटो ड्राइवर है, आपने उसको मार दिया, या फिर वो जेल चला गया, या उसका मौलिक अधिकार छीन लिया गया, या फिर राज्य सरकार है, उसके पास कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है? तो ये सारी जो टेक्निकल टर्म्स है ना, ये जैसे ही टाइम आता रहेगा धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम लोग वो सारी चीजें कवर करते चलेंगे। क्विजेस आएंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, सारे के सारे करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे, रिवीजन हम लोग करेंगे, चीजों का कनेक्शन हम लोग बिठाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है पॉलिटी का। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, जब हम एडवांस पे जाएंगे ना, जब हम वो बुक पढ़ेंगे, तब ऐसा लगेगा अरे सर ये तो हमने इस क्लास में पढ़ा था, अरे सर ये वाला तो 7th क्लास में हमने पढ़ा था, अच्छा पंचायती राज ये वाला, ओ हमने वहां पढ़ा था, अच्छा ये इसका थोड़ा सा अलग लेवल और है। तब आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे, तब आपको पता लगेगा। जब आप लिखोगे ना, बहुत बाद में जाके आंसर राइटिंग जब आप लिखोगे, तब आपको पता रहेगा एनसीईआरटी का इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे थे सर, क्यों सर ने एनसीईआरटी से उठाना स्टार्ट करा, क्यों सर बोल रहे थे कि आंख बंद करो, बस टॉपिक देखो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो लिखते जाओ, वो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वो दिमाग ने सेट कर लिया वो लिखने का, वो हाथ चलाने का। क्यों सर स्टार्टिंग से ये वाली चीज बोल रहे थे, आपको तब समझ में आएगी। बस आप वही चीज है, भरोसा रखो बस। उसके बाद आपको क्या करना है, और हम भी जो साथ में आपके करेंगे, एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सारे जो कोर कॉन्सेप्ट है हम वो सारे पढ़ेंगे, रेगुलर टाइम, मतलब रेगुलरली हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बस आपसे मुझे ये वाली चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिवनेस, नेगेटिव नहीं होना है। टाइम आएगा, वो आपका मैच्योरिटी वाला जोन होगा, टाइम आएगा जहां आप नीचे गिरो, लेकिन उठना है। जहां पर यह आपको मानना है कि हाँ मेरे साथ स्टडी IQ है, मेरे साथ विकास सर हैं, मेरी फैकल्टी टीम मेंबर है, प्रशांत झा सर हैं, मदन चौधरी सर हैं, वो साथ खड़े हैं, उन्होंने प्रॉमिस करा है। सर मन नहीं करा, बात करेंगे यार, डिस्कशन होंगे, एक तरीके से आप बड़ा भाई समझ लीजिए, छोटा भाई, जो आपको समझना आप समझो, जो आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं आप बनाओ कनेक्शन, लेकिन साथ पूरा देंगे, नीचे नहीं गिरने देंगे, ठीक है। बात करेंगे, कोई भी यार, कोई भी प्रॉब्लम का ना, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, बस ये मान लो, बस हारना नहीं है, IAS का टैग चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर मैं ये बोल रहा हूं, आपके सामने आ रहा हूं कि 2027 और 28 का रास्ता दूर है, लेकिन अगर मैं आ सकता हूं आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिर्फ 2 घंटे देना है, सिर्फ 2 घंटे बस। ये जितने घंटे भी आप देना चाहेंगे, ठीक है सर मैं सिर्फ संडे को करूंगा और मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं सारी देख लूंगा, चीजें सारी आपके रिकॉर्डेड वीडियोस देख लूंगा। बस धीरे 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 धीरे, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बोलना है कि हाँ ठीक है मैं ये वाली तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी, किसी को नहीं। बस बंद कमरे में गेट बंद करके, लैंप जला के, और बस एक कॉपी पेन लेके आरएम स्टडी IQ IAS, बस ठीक है। कंसिस्टेंट रहना और पॉजिटिव रहना है, बाकी सफर बहुत सुहाना होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और कल से ही मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिटी की एनसीईआरटी से, क्लास 6 के पहला चैप्टर डाइवर्सिटी से बातें करेंगे, अच्छी तरीके से रहेगी। और कोई भी अगर आपका डाउट है, कुछ भी अगर आप चाह रहे हैं कि सर ये वाली चीज भी आप पढ़ाना, सर ऐसे भी आप पढ़ाना, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिलेंगे कल की क्लास में, हम लोग वीडियोस तो आएंगे, एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर देखना ना भूलें ऑन आरएम स्टडी IQ IAS प्लेटफॉर्म पे। मिलेंगे कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।